क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स तेजी से ऊपर क्यों जाते हैं और कुछ अचानक गिर जाते हैं? यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ खास वजहें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्क्रीनिंग चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझते हैं। आज हम जानेंगे कि शेयर के दाम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं और कैसे आप इस उतार चढ़ाव को समझकर सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। शेयर के दाम ऊपर नीचे कैसे होते हैं या शेयर की कीमत में बदलाव कैसे और क्यों होता है, इसे हम विस्तार से आगे देखते हैं। इन्फोसिस के उदाहरण से ही शेयर की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, यानी शेयर बाजार के भागीदार है और इन्फोसिस कंपनी पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। 11 जून 2014 का दिन है, सुबह के 10 बजे हैं और इन्फोसिस का भाव है 3000 रुपये। कंपनी का मैनेजमेंट मीडिया में यह खबर देता है कि कंपनी को नया सीईओ मिल गया है, जो कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कंपनी को उस नए सीईओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। दो सवाल यहां पर आते हैं। इस खबर से इन्फोसिस के स्टॉक के भाव या कीमत पर क्या असर होगा? अगर आप इन्फोसिस में सौदा करना चाहते हैं तो आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे? पहले सवाल का जवाब बहुत आसान है। इस खबर से कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी होगी। इन्फोसिस में कंपनी के नेतृत्व को लेकर दिक्कत चल रही थी और अब वो दिक्कत दूर हो गई है। जब ऐसी सकारात्मक घोषणा की जाती है तो बाजार के भागीदार स्टॉक किसी भी कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से स्टॉक में तेज बढ़ोतरी, जिसे बाजार की भाषा में रैली कहते हैं, देखने को मिलती है। ध्यान दीजिए कि बेचने वाला जो भी कीमत मांग रहा है, खरीदार देने को तैयार है। ये जो प्रतिक्रिया होती है बेचने और खरीदने वाले के बीच, इससे ही शेयर के भाव ऊपर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेयर का भाव 5 मिनट में 16 रुपये बढ़ गया। हालांकि ये उदाहरण एक काल्पनिक परिस्थिति है, लेकिन ऐसा वाकई में होता है। किसी अच्छी खबर के आने या आने की उम्मीद पर स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। ऊपर के उदाहरण में शेयर के भाव ऊपर जाने की दो वजहें हैं। एक तो कंपनी के नेतृत्व का मसला हल हो गया। दूसरा, जो नया सीईओ आया है वो कंपनी को नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। अब दूसरे सवाल का जवाब बहुत आसान हो गया है। आप इन्फोसिस का स्टॉक खरीदेंगे क्योंकि कंपनी के बारे में अच्छी खबर आई है। अब उसी दिन में आगे बढ़ते हैं और दोपहर के 12:30 बजे द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम ने एक स्टेटमेंट यानी अधिसूचना जारी किया। नेस्कॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों यानी आईटी कंपनियों का व्यापारिक संघ है और इसकी कही हुई बातें आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो नेस्कॉम ने अधिसूचना में कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ग्राहकों के आईटी बजट में 15% की गिरावट हुई है और इसका असर आईटी इंडस्ट्री पर आगे देखने को मिल सकता है। 12:30 बजे मान लें कि इन्फोसिस 3030 पर ट्रेड कर रहा है। आपके लिए कुछ सवाल है। इस नई जानकारी का इन्फोसिस के स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा? 2, अगर इस खबर के बाद आपको नया सौदा करना हो तो वो क्या होगा? 3, शेयर बाजार के दूसरे आईटी स्टॉक पर क्या असर होगा? इन सब सवालों के जवाब बहुत आसान है, लेकिन जवाब देने के पहले हम जरा नेस्कॉम की अधिसूचना को विस्तार से समझते हैं। नेस्कॉम ने कहा कि ग्राहकों के आईटी बजट में 15% की गिरावट होने के आसार है। इसका मतलब कि आईटी कंपनियों के आय और मुनाफे में कमी होगी, तो ये आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब हम ऊपर के 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन्फोसिस आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो वहां प्रतिक्रिया तो जरूर दिखेगी, लेकिन यह प्रतिक्रिया किसी एक दिशा में शायद न दिखे, क्योंकि उसी दिन कुछ देर पहले कंपनी की तरफ से अच्छी खबर भी आई है। पर आय में 15% तक की गिरावट कोई मामूली बात तो है नहीं, और इसलिए इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। 3030 पर अगर किसी को नया सौदा करना है तो इन्फोसिस को बेचने का सौदा होगा। नेस्कॉम की अधिसूचना में जो कहा गया है वो सभी आईटी कंपनियों पर लागू होगा, सिर्फ इन्फोसिस पर नहीं। तो ऐसे में सभी आईटी कंपनियों में बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है।
तो जैसा आपने देखा कि शेयर बाजार के भागीदार खबरों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिक्रिया से शेयरों के भाव में उठापटक होती रहती है। हो सकता है कि इस वक्त आपके दिमाग में एक बहुत ही वाजिब सवाल आए। आप सोच सकते हैं कि अगर आज किसी एक कंपनी के बारे में कोई खबर ना आए तो क्या होगा? क्या उस कंपनी के शेयर के भाव में कोई बदलाव नहीं होगा? इस सवाल का जवाब हाँ में भी हो सकता है और ना में भी, और यह पूरी तरह से उस एक कंपनी के ऊपर निर्भर करता है जिसकी बात हो रही है। इन्फोसिस 3030 असर आईटी इंडस्ट्री, बिकवाली का दबाव आईटी कंपनियों प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दो अलग अलग कंपनियों के बारे में एक भी खबर नहीं आई, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या श्री लक्ष्मी शुगर मिल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इस कंपनी के बारे में खबर आए या ना आए, बाजार के भागीदार इसके शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं। इसलिए इसके शेयर की कीमत लगातार बदलती रहती है। जो दूसरी कंपनी है उसे बहुत लोग नहीं जानते, तो अगर उस कंपनी पर कोई खबर ना आए तो शेयर की कीमत शायद ना बदले, और अगर बदलाव होगा भी तो बहुत ही कम। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि खबरों और घटनाओं की उम्मीद की वजह से कीमतों में बदलाव होता है। ये खबर और घटनाएं या तो सीधे तौर पर कंपनी या इंडस्ट्री से जुड़ी हो सकती हैं या फिर पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने को सकारात्मक या अच्छी खबर की तरह देखा गया और नतीजे के तौर पर पूरे शेयर बाजार में तेजी देखी गई। कुछ मामलों में हो सकता है कि कोई खबर ना हो, फिर भी कीमतों में बदलाव देखने को मिले। ऐसा डिमांड सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर के दाम ऊपर नीचे क्यों होते हैं और किन फैक्टर्स का इस पर असर पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना काफी है? बिल्कुल नहीं। आईपीओ से सही पैसा कमाने के लिए आपको और क्या जानना जरूरी है, इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जहां हम डीप डाइव करेंगे आईपीओ के अंदर के सीक्रेट्स में। तो अगर अभी तक चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।